होता क्या है कि क्लास 12 के बाद हम किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं और वहां पे लाखों की फीस जमा करते हैं। क्या वो वर्थ इट है या नहीं है? क्या आपको कोई एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यहाँ से बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इंडिया के जितने भी टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले स्कॉलरशिप टेस्ट कराते हैं, जिसमें बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं, चाहे वो ऑफलाइन मोड हो चाहे वो ऑनलाइन मोड हो। ठीक है, आप जैसे देना चाहो दे सकते हो, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। अब स्कॉलरशिप टेस्ट में क्या करते हैं, वो लिखते हैं कि भैया 100% स्कॉलरशिप या 90% स्कॉलरशिप या 80% स्कॉलरशिप। देखो एडमिशन सबको मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका सच ये है कि जो टोटल फीस होती है उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है ट्यूशन फीस, ठीक है, वो उसमें आपको डिडक्शन देते हैं, उसमें आपको डिस्काउंट देते हैं या उसमें आपको स्कॉलरशिप देते हैं। बात वही होती है घूम फिर के कि भाई पैसा तो पूरा ही दे रहा हूँ, केवल पैसे कम गाँव हुए एक छोटे से पार्ट पे जो कि उनका ट्यूशन। और अगर मान लो तुम्हें एडमिशन मिल भी गया, ठीक है, वो तो पक्का एडमिशन मिलना ही है, क्योंकि भाई जब एडमिशन नहीं मिलेंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे चलेंगे, है ना। प्रॉब्लम क्या है कि टॉप बैच में मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि देखो कैटेगरी डिवाइडेड होती है अलग अलग बैचेस के हिसाब से, और उस कैटेगरी में तुम्हें डिवाइड कैसे करा जाएगा, तुम्हारे स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू, कि भाई तुम्हारे जितने मार्क्स हैं, जितने बढ़िया बच्चे हैं उसको टॉप में रखो, जितने थोड़े उससे नीचे वाले हैं उनको नीचे रखो, और जो बिल्कुल एवरेज बच्चे हैं उसके लिए लोअर बैच होता है। ठीक है, ऐसा वो करते हैं कि जितने बच्चे यहाँ से बाहर पढ़ने गए हैं उन्होंने मुझे खुद बताया इस बारे में कि ऐसा होता है। किसी भी बात बेस्ट को बेस्ट में रखो, ठीक है, प्रायोरिटी वही होती है। चलो मान लो एडमिशन हो भी गया, अब तुम टॉप लेवल के बैच में हो तो तुम्हारा बढ़िया चल रहा है भाई, कोर्स अच्छे चल रहा है, एक्सपीरियंस टीचर हैं जो बहुत 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से स्मूथली क्लास चल रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर मान लो तुम्हारा लोअर बैच में हो गया उससे या उससे लोअर बैच में हो गया, हो सकता है कि तुम्हें एक एक्सपीरियंस टीचर ना मिले वहां पे, या कोई न्यू टीचर हो जो घसीटाबाजी करेगा। कि होता क्या है कि हर इंस्टीट्यूट में हर टॉपिक के बाद एक टेस्ट कराया जाता है, ठीक है, उस टेस्ट तक पहुंचाने के लिए उस कोर्स को कंप्लीट तो कराना पड़ेगा। और दूसरी बात कि जो टॉप लेवल के बैच होते हैं उनकी स्पीड, उनके कोर्स की स्पीड अलग होती है, क्योंकि बच्चे क्या रखे जाते हैं उसमें बेस्ट रखे जाते हैं, क्योंकि अगर बच्चा बेस्ट है तो वो बेस्ट पेस में ही चलेगा भाई, जैसे उसको समझा रहे हैं फटाफट उसके माइंड में बैठेगा और कोर्स क्या है बहुत स्मूथली चल रहा है। ठीक है, अगर मान लो बच्चे कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर नहीं तो वहां पे क्या होगा, खाली घसीटाबाजी की समझ में आया, ठीक नहीं है समझ में आया तो कोई नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि बैकलॉग तुम्हारा कितना है, कितना कवर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो लोअर बैच में अगर तुम हो तो भाई वहां तुम फंस गए। बस ये है कि अगर एक फेज चल रहा है, एक स्पीड चल रही है तो वहां पे तुम रेगुलर क्लास ले सकते हो, अच्छे समझ में आएगा। बट पर होता है क्या ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं तुम्हें परेशानी तो होगी वहां पे भी, क्योंकि एक इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होता है। ठीक है, डाउट तुम पूछने जाते नहीं हो, ये भी तो प्रॉब्लम देखी जाती है सबसे ज्यादा। अब अल्टीमेटली बात करते हैं अगर मैं यहाँ से बाहर पढ़ने जा रहा हूँ, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ, तो क्या मुझे सिलेक्शन गारंटीड है वहां पे या नहीं है? तो ये डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी स्टडी के ऊपर, तुम्हारी प्रिपरेशन के ऊपर, तुम्हारे बैकलॉग के ऊपर। तुम्हारा बैकलॉग क्लियर है या नहीं है, तुम सारे टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी है या नहीं है, तुम्हारे डिसिप्लिन है या नहीं है, ये सब चीजें इस पे डिपेंड करती हैं। तुम्हारा सिलेक्शन उन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, देखो उन्होंने समझाते ठीक है, बट तुम्हारी कंसिस्टेंसी कहां पर, तुम्हारा अपना कनेक्शन उस सब्जेक्ट के साथ कहां पर है, तुम कितना सीरियस हो अपने एग्जाम के लिए, वो डिपेंड करता है। बाहर जाने के बाद क्या पता तुम मजे मस्ती कर रहे हो। कहने का मतलब वही है कि अगर बच्चा पढ़ने वाला होगा तो कहीं भी बैठ के पढ़ लेगा, चाहे वो रोड ही क्यों ना हो।